तो काशी शिवाज इनइक्वालिटी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वालिटी, वेरी फेमस इनइक्वालिटी। और इस पे ना पेपर में बहुत ज्यादा सवाल आता होता है, इसको प्रूफ बहुत ज्यादा आता होता है, तो आज हम प्रूफ भी करेंगे और इस पर डिस्कशन भी करेंगे। तो नंबर वन, काशी शिवाज इनइक्वालिटी क्या कहती है कि इफ an a2 a3 so on an and b1 b2 b3 and so on bn, these are the two sequence of real number। अगर हमारे पास सीक्वेंस हो ऑफ रियल नंबर्स का, ठीक है, उस दो सीक्वेंस हो हमारे पास रियल नंबर्स का, उनका स्क्वायर करें और उन्हें ऐड कर दे, a1 को a1 से, b1 को b1 से एंड b1 को b1, क्या बनेगा देखो। देखो, a1 को a1 से, b2 को a2 से प्लस a3 को b3 से, सिमिलरली गोज ऑन an bn से, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दे दोनों सीक्वेंस की। तो काशी शिवाज इनइक्वालिटी हमसे क्या कहती है कि के के इन दोनों की जो an bn का होल का square is always less than the summation of an square और summation of bn का square। इट मीन्स कि हमसे क्या कहती है कि an bn को ऐड करके उन दोनों का जो समीशन का होल का स्क्वायर है ना, हमेशा लेस देन है या इक्वल है an के समीशन के स्क्वायर और bn के समीशन के स्क्वायर को अगर आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। मतलब ये कि अगर होल का समीशन का जो स्क्वायर है ना वो ग्रेटर है, वो लेस देन है जो इंडिविजुअल स्क्वायर से, राइट। तो ये हमारी काशी शिवाज इनइक्वालिटी, ये रही हमारी कोशिश वाज इनइक्वालिटी, ठीक है। आइए उसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ ही तो समय सारा कहानी है, प्रूफ ही तो आता है सवाल पेपर में। तो देखो, अगर मैंने यहाँ पे दो सीक्वेंस दिए थे, एक ए एन और बी एन, ठीक है। अगर मैं ए एन को अगर ये ए एन तो सीक्वेंस है रियल नंबर्स का, अब मैं रियल नंबर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर में क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। तो मैं क्या करूंगी, ए एन को मल्टीप्लाई करूंगी किसी रियल नंबर से और फिर उसमें ऐड करूंगी बी एन। सो अब क्या करना चाहिए, देखो, अ सम ऑफ स्क्वायर, a sum of square, मैं प्रूफ कर रही हूँ, थोड़ा प्रूफ करने में करना पड़ता है। a sum of square can never be negative, can never be negative, sum of squares तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। so for every real number, so for, हाँ, every real number x a 1 x प्लस बी वन एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए टू एक्स प्लस बी टू एक्स का होल स्क्वायर, आई हैव जस्ट राइटिंग दिस साइड ऑफ द इक्वेशन, मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ ए एन को एक्स से और ऐड करी बी एन, समीशन को हम अलग अलग करें, इंडियन अभी इसको करेंगे इकट्ठा भी, ठीक है। तो आई एम डूइंग दिस, ये लो, ए एन एक्स प्लस बी एन एक्स का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स कैन नेवर बी नेगेटिव। और यहाँ गौर से देखो तो क्या हो रहा है, और सारे ऐड हो रहे हैं, यहाँ हम समीशन का साइन लगा देते हैं, यहाँ पे आएगा ए एन प्लस पी एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर हुई बात। अब जो क्या करते हैं, स्क्वायर को खोल देते हैं, ए एन एक्स का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा ठीक है इसको इकट्ठे करते हैं, प्लस पी एन का होल स्क्वायर प्लस 2 ए एन एक्स बी एन, ये लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीशन साइन को जो टर्म्स में ना अलग अलग करते हैं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस समीशन एन बी एन का स्क्वायर प्लस 2 ए एन बी एन, और ये रहा समीशन का साइन, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब देखो एक्स का स्क्वायर को समीशन साइन से बाहर निकालते हैं, क्योंकि ये फिक्स रियल नंबर है, इस पे तो लगनी नहीं है इनइक्वालिटी, सॉरी ये जो एन पे एन होगा। सिमिलरली टू एक्स भी जो कांस्टेंट है उनको समीशन से करते हैं बाहर, ए एन और बी एन। अब यहाँ पे हम ना कुछ लेट करने लगे हैं, हम लेट कर लेते हैं कि ए यहाँ पे स्क्वायर, ए इज इक्वल टू ए एन का स्क्वायर और बी इज इक्वल टू समीशन बी एन का स्क्वायर और सी इज इक्वल टू समीशन एन ए एन बी एन, ठीक है। तो वी हैव लेट, वेरी सिंपल। आ जाओ, अब क्या होगा, टू यहाँ एक्स था, सॉरी एक्स ए, एक्स का स्क्वायर ए प्लस, ठीक है, प्लस बी प्लस 2x सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आई जस्ट सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज है, ठीक है एवरीवन है, चलो वेल डन। ए एक्स थोड़ा रीअरेंज करें, 2x c प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, टिल ना उसको मान लो ये है इक्वेशन नंबर 2, और जो इनइक्वालिटी ना इसको इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं, बिकॉज हमने इंडियन इसको प्रूव करना है इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। इधर आ जाओ, अब नहीं यहाँ से हमने ना इक्वेशन बना ली है, इनइक्वालिटी बना ली। अब देखो ये कह रहे हैं कि जो ये साइड है ना, ये साइड ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर हम ये कह लें ये बात ट्रू है तो हम इस तरह करते हैं कि पहले हम प्रूफ करते हैं, पहले हम कंडीशन कंसिडर करते हैं कि ये इक्वल टू 0। अगर ये
इक्वल टू जीरो है, तो ये इक्वल टू जीरो होने के लिए जरूरी है कि या तो हम ए एन को इक्वल टू जीरो कर दें या बी एन को इक्वल टू जीरो। कैसे करेंगे ये देखो, इफ ए इज इक्वल टू जीरो देन, अगर मैं कह रही हूँ ए इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स कि मैं कहना चाह रही हूँ दिस इम्प्लाइज दैट के एन, मैं कह रही हूँ ये इक्वल टू जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब मैं समीशन का साइन हटा दूं तो इट मीन्स के ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर आना, सॉरी, प्लस गोज ऑन ए एन का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये देखो इन सबका स्क्वायर जीरो है, इट मीन्स के ये ऐड भी हो रहा है, इट मीन्स के अगर इन सबका सम करने से जीरो आया तो इट इम्प्लाइज दैट कि ए वन जीरो के इक्वल है, ए टू भी जीरो के इक्वल है, सिमिलरली ए एन भी जीरो के इक्वल है। ठीक है, तो इसको जरा डालें इक्वेशन नंबर वन में। इन इक्वेशन नंबर वन कौन सी थी, एग्जैक्टिव स्टेटमेंट इन वन, देखो क्या था, ए एन बी एन का होल स्क्वायर। अब ए एन, अगर ए एन बी एन के होल स्क्वायर में अगर ए एन जीरो कर दे तो किसके इक्वल आएगा, ये साइड जीरो के। सिमिलरली दूसरी साइड थी वो ये थी ए एन का स्क्वायर और बी एन का, अब ये अगर जीरो कर दूं मैं तो ये भी जीरो के इक्वल आ गया। तो दोनों साइड इनइक्वालिटी की जीरो की इक्वल है, तो वी हैव प्रूव द फर्स्ट साइड कि जो इक्वालिटी थी वो इक्वल टू जीरो है, हमने प्रूव कर दिया। सिमिलरली फॉर बी इज इक्वल टू जीरो, अब हमने प्रूफ करना है इफ, अगर ए इज इक्वल टू जीरो का केस हो गया, ए इज ग्रेटर देन जीरो, अगर जीरो के ग्रेटर देन है ना तो ये इक्वेशन होल्ड्स फॉर एक्स इज इक्वल माइनस सी ओवर ए, बिकॉज इट होल्ड्स फॉर ऑल रियल नंबर, बिकॉज इट होल्ड्स फॉर ऑल रियल नंबर, बिकॉज इस तमाम रियल नंबर्स को के लिए होल्ड करिए, होल्ड्स फॉर ऑल रियल नंबर, रियल नंबर। अब क्या करेंगे, इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर टू में। कौन सी इक्वेशन नंबर टू, ये वाली इक्वेशन टू में एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरे केस को प्रूव कराने के लिए, ग्रेटर देन जीरो वाले प्रूफ के लिए। ठीक है, यहाँ एक्स माइनस सी ओवर का स्क्वायर प्लस टू सी माइनस सी ओवर ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यही होना था एग्जैक्टली। तो ये हुआ हमारे पास सी का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर प्लस वही माइनस माइनस टू सी का स्क्वायर ओवर ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो दिस ए कट्स विद दिस, सो सी का स्क्वायर ओवर ए माइनस टू सी का स्क्वायर ओवर ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो ये देखो सी का स्क्वायर ओवर ए माइनस टू का स्क्वायर ओवर प्लस बी है ना, तो यहाँ पे गया माइनस सी का स्क्वायर ओवर प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सिंपल। सो इधर आ जाओ, माइनस सी का स्क्वायर ओवर ए, अब बी कहाँ जाएगा, हो जाएगा नेगेटिव। अब नेगेटिव साइन को हम कट कर देते हैं बोथ साइड्स पर। अब सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, अगर आपको याद है सिंस सी इज इक्वल टू समीशन ऑफ एन, ए एन बी एन के इक्वल था, और ए जो था वो समीशन ऑफ ए एन और बी वाज समीशन ऑफ बी एन। तो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो क्या बनता है, समीशन ऑफ ए एन बी एन का होल, इसके यहाँ स्क्वायर जाना था, स्क्वायर जाना। ठीक है, तो इसका स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू किसका जाएगा, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एग्जैक्टली बिकॉज यहाँ देखो जब हमने नेगेटिव साइन को किया तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, क्योंकि यहाँ जाकर नेगेटिव किया, नेगेटिव साइन बोथ साइड पर, इनइक्वालिटी हुई रिवर्स। क्योंकि इनइक्वालिटी कब रिवर्स होती है, आप लोग सब जानते हैं, इनइक्वालिटी दो कंडीशन में रिवर्स होती है, जहाँ पे आप दोनों साइड में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप डिवाइड कर दोनों साइड पर नेगेटिव से। हमने यहाँ पे इसको यहाँ लेकर नेगेटिव किया, दोनों साइड में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव साइन खत्म करने दोनों साइड नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी यहाँ से। ठीक है, समझ तो आएगी होगी आप लोगों को, वरना इस पर हमारा एक वीडियो भी है इनइक्वालिटी वाला, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। सो दिस वी हैव प्रूव्ड, ये क्या हमारे काशी शुरुआत इनइक्वालिटी मुझसे बना दी, हमने प्रूव कर दिया। मुझे आगे दोनों केसेस लेके दोनों चीजें हमने प्रूव कर दी, सिंपल एज यू लाइक।